हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसी सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, हथेली तलवे में जो जलन होती है, वर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, जो वर्निंग फीट है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हथेली और तलवों में जलन होती है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हथेली या तलवों में यदि आपको जलन हो रहा है तो ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, यह बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, हथेली और पाँव में जलन के साथ साथ क्या होता है, शून्यपन होता है, शून्यता आ जाती है उसमें हथेली और पाँव में। तथा क्या होता है दोस्तों, झंझाहट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह समस्या क्यों होती है, क्या क्या इसके कारण है, तो इसमें जानेंगे दोस्तों पहले सामान्य कारण के बारे में, और फिर जानेंगे दोस्तों कि किन किन बीमारियों के कारण ये जो लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। तो सामान्य लक्षण की बात करें दोस्तों, सामान्य जो इसके लक्षण है उसकी बात करें तो यदि किसी पेशेंट की या फिर पर्सन की जो नर्व है वो डैमेज हो गई है, पाँव की जो नर्व है उसमें डैमेज हो गया है, फिर या फिर हथेली की जो नर्व है उसमें डैमेज हो गया है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, नर्व जब डैमेज हो जाती है तो एक्सेसिव क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। तो दोस्तों, हथेली या फिर तलवे जो है उनकी यदि नर्व डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों, जो नर्व डैमेज हुई हो, या फिर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो, या फिर दोस्तों फॉलेट की डेफिशिएंसी हुई हो, या फिर किसी दवा से साइड इफेक्ट हुआ हो। ठीक है दोस्तों। या फिर किसी दवा का ओवरडोज हुआ हो, या फिर अल्कोहल के कारण हुआ हो, या फिर कहना चाहिए दोस्तों हैवी मेटल जो पॉइजनिंग है उसके कारण ये हो सकते हैं, इसके लक्षण हो सकते हैं, जो सामान्य लक्षण है हथेली और तलवों में जलन के। ठीक है दोस्तों। अब ये तो दोस्तों सामान्य लक्षण थे जिसमें हथेली और पाँव में जलन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस किस बीमारी में ये किस मतलब कौन कौन सी बीमारी में होने पर ये कंडीशन उत्पन्न होती है, मतलब कौन सी बीमारी आपको हो गई है जिसके कारण हथेली और पाँव में जलन होती है। तो बीमारी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसमें बीमारी जो होती है डायबिटीज़ के बारे में, जिसे मधुमेह कहा जाता है, जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है। डायबिटीज शुगर जो है दोस्तों, आपने देखा होगा इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पाँव की समस्या होती है। या फिर दोस्तों किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइड की समस्या है, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया हो। इन्फ्लामेशन क्या होता है दोस्तों, ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है इस बीमारी में। या फिर दोस्तों इन्फ्लामेशन जो है लंग्स में हो गया हो, फेफड़े में इन्फ्लामेशन होने के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। या फिर दोस्तों किसी को एड्स है, उस कंडीशन में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो जिसको डायबिटीज़ बीमारी है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, जिसको ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन वाली बीमारी है, या फिर कहना चाहिए कि जिसको लंग्स फेफड़े जो है उसमें इन्फ्लामेशन होगी वाली बीमारी है, या फिर जिसको एड्स वाली बीमारी है, उस कंडीशन में हथेली पाँव में जलन होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ये सब बीमारी होती है तो उनके पाँव के नीचे जलन होना, उनके हथेली में जलन होना, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों ये सब कारण से यदि मतलब व्यक्ति को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन मतलब हथेली या पाँव में जलन दिखाई दे रहे हैं, हथेली या पाँव में जलन हो रहा है, तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं, इसके कारण मतलब ये सब बीमारी के कारण हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक बीमारी हो सकती है जिस कारण से व्यक्ति के पैर और जो तलवे है उस पर जलन हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो समस्या है उसमें जो दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें दवाइयों की बात करेंगे। सबसे पहली दवा है दोस्तों एमिट्रिप्लिन, दूसरी है दोस्तों कार्बामेजेपिन, डेलेक्साटिन, प्रेगावेलिन, गावापेंटिन, मिथाइल कोबेलामिन, फॉलिक एसिड टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ हैं जिसे डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये सब मेडिसिन दी जाती है दोस्तों हथेली चलवे में यदि जलन हो रही है। अब बात करेंगे दोस्तों किस कारण से हो रहा है, कौन सी दवा दी जाती है, कितने दिनों तक ये दवा दी जाती है, मतलब कि दोस्तों इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसको नर्व डैमेज की समस्या हो गई है, पाँव में जो नर्व है वो डैमेज हो गई हो, जिस वजह से क्या होता है उसको जलन होती है और जलन हो रही हो, तो उस समय दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दवा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है वह होती है दोस्तों प्री गावालिन 75 mg कैप्सूल, या उसे गावापेंटिथिन 300 mg का कैप्सूल दिया जाता है। गावापेंटिथिन 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो दी जाती है।
मतलब कि दोस्तों इन टैबलेट में से मतलब इनमें से कोई एक टैबलेट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मल्टीविटामिन टैबलेट दी जाएगी। तो दोस्तों ये 2 टैबलेट है जिनको डॉक्टर द्वारा 20 से लेके 30 दिन तक मतलब 1 महीने तक डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि ये 2 प्रकार की टैबलेट आप लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दिन में 1 लेना ही सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी। इस समय दोस्तों जो मिथाइल कोवैलामिन टैबलेट होती है उसे 1500 मिलीग्राम दी जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में यदि किसी को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में मिथाइल कोवैलामिन की जो टैबलेट होती है उसे 1500 माइक्रोग्राम में दी जाती है, जो कि दोस्तों आपको न्यूरोकाइंड ओडी के नाम से टैबलेट मेडिकल में मिल जाएगी। इसके साथ में प्री गावालिन जो है 75 ग्राम की जो कैप्सूल है उसको दिया जाता है। और इन टैबलेट को क्या है दोस्तों 1 महीने तक कंटिन्यू दिया जाता है, जिससे क्या है दोस्तों उसका जो विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन बी 12 का लेवल जो है बढ़ जाता है। और यदि दोस्तों कोई पेशेंट है, कोई मरीज है जिसको फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब फोलेट जो है इसके शरीर में कम हो गया है, तो दोस्तों जो फोलेट है ये फॉलिक एसिड का ही एक्टिव फॉर्म है। तो जब भी दोस्तों हम फॉलिक एसिड टैबलेट लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके फोलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फोलेट की कमी होने पर हम फॉलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं। और यह टैबलेट क्या है दोस्तों 5 मिलीग्राम की दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। कई बार क्या है दोस्तों फॉलिक एसिड के साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट भी दी जाती है। कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको साइड इफेक्ट हो गया है, दवा का साइड इफेक्ट हो गया है या फिर दवा का ओवरडोज हो गया है, उस कंडीशन में भी क्या होता है हथेली और पाँव में जलन होने लगती है। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों दवाई का एंटीडोट दिया जाता है, जिससे जो उसके बॉडी का नुकसान हुआ है वो बराबर हो जाए। तो उसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो कम हो सके उसके लिए एंटीडोट मेडिसिन दी जाती है। उसके साथ में क्या है मिथाइल कोवैलामिन जो होता है 1500 माइक्रोग्राम उसको दिया जाता है। प्री गावालिन तथा मल्टीविटामिन की टैबलेट, यह टैबलेट दी जाती है। इसे भी 20 दिन से लगाकर 1 महीने तक दिया जाता है। तो ये था दोस्तों सामान्य जो बीमारी हो जाती है उसमें दी जाने वाली दवाई, सामान्य जो कॉमन हो जाता है उसमें दी जाने वाली कॉमन दवाइयाँ हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि जब बीमारी हो जाती है उस कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है। तो दोस्तों डायबिटीज़ हो या फिर हाइपोथायराइड में उस कंडीशन में क्या है ये दवाइयाँ दी जाती है, जिससे तेली और तलवे में जो जलन की समस्या है वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।